हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं सबका साथ सबका विकास। मैं कहना चाहता हूं कि सबका साथ सबका विकास क्या हुआ? आप अपना विकास कर रहे हैं, सबका साथ तो है ही नहीं है। इसलिए अगर सबका साथ सबका विकास होता तो जिस तरह तमाम मंदिरों का हम निर्माण करा रहे हैं, तमाम हमारी मस्जिदें हैं, उसका भी तो निर्माण कराते, तब लोग कहते कि सबका साथ सबका विकास। और कांग्रेस जो किया है, ये 7 जन्म इनको लग जाएगा, कांग्रेस का कार्य इतना नहीं कर पाएंगे जो कांग्रेस करके दिखाया है। नमस्कार, CIB इंडिया न्यूज पर अग्नि परीक्षा देख रहे हैं आप। अग्नि परीक्षा किसकी? अग्नि परीक्षा उन नेताओं की जो 2022 में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। अग्नि परीक्षा उस जनता की जो 2022 में अपने लिए एक सही सरकार का चुनाव करेगी। इसी चीज को समझने के लिए, उसी सही चुनाव को समझने के लिए, उसी सही नेता की बात को जानने के लिए हम लोग निकले हैं गली गली, गांव गांव, और जनप्रतिनिधियों से मिल रहे हैं, उनसे जनता के मुद्दों पे बात कर रहे हैं, उनके विजन को भी जान रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं जनता से भी उनके मन की बात को पूछ रहे हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं इस बार 2022 में किसकी सरकार। बहरहाल ये जानने और समझने के लिए पहुंचे हैं कुशीनगर जिले में विधानसभा 333 में, और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष और संगठन मंत्री वाजिद अली जी। इनसे हम लोग बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार कांग्रेस का जो एजेंडा है, कांग्रेस की जो मेहनत है, वो कितना रंग ला पाएगी। क्योंकि प्रियंका गांधी जब से उत्तर प्रदेश का कमान संभाली हैं, तब से पार्टी में एक नई ऊर्जा देखने को मिल रही है। अब न्याय पंचायत स्तर पर और बूथ स्तर पर भी कांग्रेस पार्टी सक्रिय है और लगातार दावा किया जा रहा है कि इस बार भले ही कांग्रेस की सरकार ना बने, लेकिन कांग्रेस के बिना किसी की सरकार नहीं बनने वाली। कांग्रेस को किंग मेकर के तौर पर उनकी पार्टी के लोग बता रहे हैं कि बिना हमारी पार्टी की सहयोग से किसी की भी सरकार बन पाना बड़ा ही मुश्किल होगा। बहरहाल इन्हीं सब बातों पे हम आपसे चर्चा पर चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले स्वागत है आपका। आपके चैनल को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ और स्वागत करता हूँ। मैं चाहता हूं कि आप हमारे दर्शकों को अपना एक संक्षिप्त परिचय दें, ताकि वो भी जाने कि हम आज जिस नेता से बात करने जा रहे हैं वो क्या लेकर के जनता के समक्ष आएंगे, कितनी उन्होंने मेहनत की है, क्या तैयारी है। मैं वाजिद अली, कुशीनगर विधानसभा 333 का भावी प्रत्याशी हूँ और मैं कांग्रेस के नीति से, कांग्रेस के नेताओं से और श्रीमती इंदिरा गांधी और जवाहरलाल नेहरू और देश के युवा प्रधानमंत्री जो स्वर्गीय राजीव गांधी, जो इस देश को दिशा दिया है, हम उस पर जो है अमल करते हैं। आज कांग्रेस पार्टी जो है काफ़ी दिनों से उत्तर प्रदेश की सरकार में नहीं है और कांग्रेस की नीति को हम लोग गांव-गांव जाकर जनता के बीच में रख रहे हैं। अब बहन प्रियंका गांधी की नीतियों की प्रतिज्ञा उन्होंने जो लिया है, हम लोग गांव में मिलकर लोगों को बताया जा रहा है। चलिए ये भी बता दीजिए सर कि आप राजनीति में कब से हैं। राजनीति में हम लोग 1983 से हैं, मगर कांग्रेस के पहले अन्य दलों में हम थे और 25-26 साल का दिन गुजर गया जो हम कांग्रेस का झंडा लेकर कार्यकर्ता के रूप में हम काम कर रहे हैं। चलिए, अब मेरा पहला सवाल है आपसे, क्योंकि एक तो आपके बारे में हमारे दर्शकों ने जान लिया, हमने भी समझ लिया। अब पहला सवाल मेरा यही है कि जैसे कांग्रेस दावा कर रही है कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, कोई हमारा सहयोगी नहीं, और 403 विधानसभा सीटों पे चुनाव होने हैं, सभी पर कांग्रेस अपने प्रत्याशियों को चुनाव लड़वाएगी, और लगातार ये दावा किया जा रहा है कि हम किंग मेकर की भूमिका में होंगे, कांग्रेस को कोई हल्के में ना ले। तो ये जो बात है वो कैसे, आखिर इतना आत्मविश्वास कहाँ से आ रहा है कांग्रेसियों में? ऐसा है इसलिए आ रहा है कि हम न्याय पंचायत स्तर से लेकर और गांव सभा के स्तर तक हम अपना संगठन मजबूत कर चुके हैं। पिछले बार जो है कांग्रेस की समझौता सपा से हो गई 17 में और वह हमारे जो कार्यकर्ता थे वह टूट कर बिखर गए। तो मैं इसलिए कहना चाहता हूँ, हमारी बहन प्रियंका गांधी ने कहा कि हम किसी से समझौता नहीं करेंगे, हमारा दल जो है 403 सीट पर चुनाव लड़ेगी और अपने बलबूते पर लड़ेगी। हमारा जो है जो प्रतिज्ञा है,
हमारी सरकार जब बनती है तो हम पहले महिलाओं को 40% तो हिस्सेदारी मैं दे रहा हूँ जो चुनाव लड़ेंगी, और जो हमारी जो बच्चियां हैं उनको इंटर और ग्रेजुएशन तक हम स्कूटी देने जा रहे हैं। हमारी सरकार किसानों का कर्ज जो है माफ करेगी। 2009 में किसानों को 72,000 करोड़ रुपया किसानों को सरकार ने माफ किया। आज वह किसान जानते हैं कि जो कांग्रेस कहती है वह करती है, झूठा वादा नहीं करती है। और कांग्रेस किसी विशेष जाति और धर्म की पार्टी नहीं है, सबको लेकर चलने वाली पार्टी है। इसलिए इसमें हर धर्म और जाति के लोग जुड़े हैं। आज कांग्रेस की तरफ लोगों का निगाह है कि कांग्रेस को हम लोग 32 साल से प्रदेश में नहीं देखा। सपा बसपा कांग्रेस को सबने देखा। क्या स्थिति रही कि हमारे जो नौजवान पढ़ लिख के बेरोजगार रोड पर घूम रहे हैं। हमारी जो महंगाई है वह डीजल, पेट्रोल, गैस सिलेंडर, ये घरेलू जितनी चीज़ें हैं जो खाने पीने का चीज़ है वो सब महंगा हो चुका है। आज जनता जो है वह देख रही है कि हमको क्या करना है। वह जनता कुछ बोल नहीं रही है, कोई जवाब नहीं दे रही है। इसलिए भाजपा सरकार से कुछ डरे हुए लोग भी हैं। अगर वह विरोध करते हैं, जैसे कोरोना पीरियड में यहाँ गैस नहीं मिला, हॉस्पिटल में बेड नहीं मिला, उनके ऊपर मुकदमा कायम हुआ। इसलिए जनता देख रही है, 2 साल से पीड़ित जनता इसकी जवाब जो है 2022 में वह दिखाएगी। और बिना कांग्रेस की कोई सरकार बनने वाली नहीं है। किसी की सरकार बनेगी, बिना कांग्रेस के नहीं बनने वाला है। बहन प्रियंका जी का जो मेहनत और जो लगन उनके अंदर है, वह आज से अगर 2 साल और पहले आ गई होती तो आज कांग्रेस की पूर्ण बहुमत की सरकार उत्तर प्रदेश में बनता, मैं वादा करता हूँ। तब भी कहीं ना कहीं आपको लगता है कि कांग्रेस फिर भी अगर मान लीजिए सत्ता में भी नहीं आई तो किंग मेकर की भूमिका की जो बात है वो होके रहेगी। हाँ, होके रहेगी। वो तो किंग मेकर के रूप में काम करेगी। और कांग्रेस से जो है नौजवान, महिलाएं, तमाम हमारे किसान जुड़ रहे हैं। और हम इस बार दिखाएंगे कि कितनी शक्ति है कांग्रेस में। इसलिए हमारी जो रैली हुई थी गोरखपुर में, प्रतिज्ञा रैली, वह दिखा दिया कार्यकर्ताओं ने कि यह भीड़ कैसी है। इसलिए लोग कहते हैं कि कांग्रेस में तो कार्यकर्ता नहीं है। बहन प्रियंका गांधी और माननीय प्रदेश के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू जी और माननीय आरपीएन सिंह का यह क्षेत्र है। इसलिए कि यहाँ की कोई भी सीट हम जो है हारने नहीं जा रहे हैं, हम सब सीट जीतेंगे। आपने कहा कि आप पुराने समय से राजनीति में हैं और लगभग 30-32 साल से कांग्रेस उत्तर प्रदेश की सत्ता में नहीं है। वही भाजपा आरोप लगाती रही कि कांग्रेस ने 70 सालों में कुछ नहीं किया, कोई भी काम नहीं किया, विकास का पूरे देश को खोखला कर दिया। पहले तो इस पर जवाब चाहिए कि क्या वाकई में कांग्रेस ने ऐसा किया, पूरे देश को खोखला कर दिया, जिसको अब भरने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। दूसरी बात, आपने बताया कि काफ़ी सालों से आपका राजनीतिक सफ़र जारी है, तो कौन कौन से ऐसे काम हैं? आपने आरपीएन सिंह जी का नाम लिया, अन्य लोगों का नाम लिया, तो जब कांग्रेस की सरकार थी तो कुशीनगर जिले को क्या मिला है? कुशीनगर जिले का जो है माननीय कुंवर आरपीएन सिंह जब मंत्री थे, राज्य मंत्री थे, गृह राज्य मंत्री थे, परिवहन मंत्री थे और पेट्रोलियम मंत्री थे, तो वह जो है पूरे जिले में गैस एजेंसी जो आज हर जगह खुली हुई है, वह अगर खुला नहीं होता तो माननीय प्रधानमंत्री जो है गैस सिलेंडर नहीं बांटते गरीबों को उज्ज्वला के साथ। दूसरी बात है कि जो राजीव गांधी विद्युत परियोजना जो कुंवर आरपीएन सिंह लेके आए थे, वह गांव-गांव में जो है लाइट जो है जल रही है उसी द्वारा। और तमाम जो है रोड का जो है आप जाल देखते होंगे कि कुशीनगर के हर जिले में गांव तक रोड का जाल उन्होंने बिछाया। और तमाम काम अधूरे पड़ गए इसलिए कि चुनाव आ गया। चुनाव हारने के बाद वह जितनी जो यहाँ का स्कीम बनाए थे वह सब लेके लोग चले गए। यहाँ कोई काम उसके बाद हुआ नहीं। और माननीय हमारे जो है भाजपा के सांसद महोदय जो हैं, उनकी कोई विकास दिखाई नहीं देता है। इसलिए फिर भाजपा के आरोपों पे क्या कहना चाहेंगे? जो मैंने पूछा कि भाजपा आरोप लगाती रही कि 70 सालों में कांग्रेस ने देश को खोखला कर दिया, इसका बचाव कैसे करेंगे? ऐसा है कि 70 साल हम थे कहाँ, अभी तो हम 32 साल तक जो है प्रदेश। मैं देश की बात कर रहा हूँ। देश की बात, प्रधानमंत्री का नाम लिया तो जी। तो 70 साल में जो कांग्रेस ने बनाया है उसी को आज ये बेच रहे हैं, गिरवी रख रहे हैं।
अगर 70 साल में कुछ बना नहीं होता तो बेचते कहाँ से? 7 साल की इनकी सरकार है, 7 साल में ये क्या कर लेते? तमाम जो है, जिस देश में एक सुई नहीं बनती थी, जब देश आजाद हुआ तो कोई फैक्ट्री नहीं था, वह किसका देन था? वह कांग्रेस का देन था। नेहरू जी, पटेल जी, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद का देश था यह, और उन्होंने इसका विकास किया। इसलिए उस समय खेती का काम नहीं होता था, देश में बड़ुआ, मजरा, मक्का ये सब होता था। आज जो है अच्छे किस्म के खाना लोग खा रहे हैं, अच्छे कपड़ा पहन रहे हैं, तमाम जो है, आज देखिए हर बच्चों के हाथ में मोबाइल है, लैपटॉप है। ये किसका देन है? ये राजीव गांधी का देन है। जो दूरदर्शन क्रांति जो उन्होंने लाया संचार का, वो राजीव गांधी का है हमारे। और कांग्रेस जो किया है, ये 7 जन्म इनको लग जाएगा, कांग्रेस का कार्य उतना नहीं कर पाएंगे जो कांग्रेस करके दिखाया है। और 2024 में यह विपक्ष के रूप में भाजपा रहेगी और सत्ता में कांग्रेस रहेगी। मैं मानता हूं इस बात को। यूपी में भी जमकर मजबूती दिखाएंगे और 24 में केंद्र की सत्ता में। हाँ, यूपी की तो हमारी जो इस बार जो है लड़ाई होगी, चाहे जिसकी सरकार बने। अच्छा। जब तक कांग्रेस नहीं साथ रहेगी, किसी की सरकार बनने वाली नहीं है। अच्छा। हाँ, पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी, किसी का बने। चलिए, अच्छा ये बताइए मुझे, जैसे कुशीनगर जिले में कौन कौन से ऐसे संसाधन हैं कि जो अगर विकसित कर दिए जाएं, बढ़ा दिए जाएं, तो यहाँ पे रोजगार के अवसर पैदा हो जाएंगे और बेरोजगारों को रोजगार मिलना शुरू हो जाएगा? कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट में कोई उद्योग नहीं है। बड़ा उद्योग लग जाएगा तो हमारे जो नौजवान जो है, जो किसानों के किसानी करते हैं, वो तमाम लोग जो है बाहर कलकत्ता, आसाम, गुजरात, तमाम दिल्ली जाकर काम करते हैं। आपने देखा होगा कि कोरोना पीरियड में तमाम लोग पैदल चले आ रहे थे, यहाँ तक एक साधन नहीं। और माननीय प्रियंका गांधी ने जो साधन दिया था, वो भी जो है योगी जी ने नहीं लिया। और इस समय कोई भी रैली हो रहा है, पूरे उत्तर प्रदेश की बसों को लेकर और रैली में भेजा जा रहा है। यही काम पूरे उत्तर प्रदेश के चाहे और अगल के बगल के प्रदेशों से अगर बस लेकर उन गरीबों को हर गांव तक पहुंचाया गया तो कितनी अच्छी होती है। हमारे कितने जवान मर गए चलते हुए, रेल के पटरी पर मर गए, चलते हुए मर गए, कोई बच्चे कितने मर गए। तो मैं कहना चाहता हूं कि यहाँ अगर उत्तर प्रदेश, हमारे कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट में कोई भी उद्योग लग जाए तो हमारे पलायन जो है हमारे जवान नहीं करते, यहाँ नौकरी करते। अब शुगर फैक्ट्री आप देख लीजिए, यहीं जो शुगर फैक्ट्री हमारे सारे बंद है। पडरौना का शुगर फैक्ट्री, माननीय मोदी जी आए तो कहे कि मैं 100 दिन में के अंदर जो है 2014 में कि 100 दिन के अंदर मैं शुगर फैक्ट्री चलवा कर दिखाऊंगा, तो वो भी नहीं काम हुआ। कोई नया शुगर फैक्ट्री भी नहीं लगा। तो जब तक कोई उद्योग लोकल में नहीं लगेगा, हमारे नौजवान पलायन करते रहेंगे। मैंने आपसे ये सवाल इसलिए पूछा था क्योंकि आप जिला उपाध्यक्ष हैं, संगठन मंत्री हैं, तो ये जानना बेहद ज़रूरी है कि आखिर आपके ज़िले के हालात क्या हैं नौजवानों को लेकर के, रोजगार को लेकर के। बहरहाल एक मेरा सवाल ये है आपसे कि जैसे भारतीय जनता पार्टी कहती है कि मुख्य रूप से मुकाबला उनका समाजवादी पार्टी है, सपा का दावा है कि हमारा मुख्य मुकाबला भारतीय जनता पार्टी से। वहीं ओवैसी साहब आए हैं, कुछ लोगों को हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं कि मुसलमानों को उनकी हिस्सेदारी अब देनी होगी। मुसलमान सियासत का वो मोहरा नहीं है कि बस खाली इस्तेमाल होता रहे। इन सारी चीज़ों के बीच जब आप देखते हैं तो कांग्रेस की कहीं बात नहीं होती। कांग्रेस को लोग मतलब मुख्य विपक्षी नहीं मानते कि ये लड़ाई में उनको नहीं मानते। तो ऐसे में आप अपनी पार्टी को कहाँ देखते हैं कि लड़ाई में है कि नहीं है? जो दावे हैं प्रियंका गांधी के, वो कैसे पूरा हो पाएंगे? ऐसा है कि जो आज समाजवादी पार्टी है, जिसमें 1%, 2%, 3% के जाति वाले लोगों को वह संगठन में अपने पार्टी में मिला रहे हैं, और जो माइनॉरिटी के लोग 22% है, उनको क्यों नहीं मिला रहे हैं? अगर मिला के चलते तो ओवैसी के नाम लेने की क्या जरूरत थी? आप जो है समझौता सबसे कर रहे हैं, माइनॉरिटी से क्यों नहीं समझौता कर रहे हैं? माइनॉरिटी के नेता तमाम लोग हैं, करना चाहिए। और दूसरी बात है कि माइनॉरिटी इस समय कांग्रेस की तरफ देख रही है, इसलिए सपा को भी देख चुकी, बसपा को भी देख चुकी, और माइनॉरिटी चाह रही है कि कांग्रेस जब तक आएगी नहीं, देश में कल्याण नहीं हो सकता है, चाहे प्रदेश में हो चाहे देश स्तर पर हो। आप लोग जब जाते हैं आम जनता से संपर्क करने, तो इस तरह की बातें आपको सुनने में मिलती? हाँ, बात सुनने को मिलती है। जनता कहती है
कि हम लोग काफी दिनों से कांग्रेस को छोड़े हैं, इस बार कांग्रेस को हम लोग लाएंगे। मेरा आपसे एक सवाल है कि जैसे भाजपा मुख्य विपक्षी दल सपा को मानती है, तो वहीं सपा भी भाजपा की बात करती है और असदुद्दीन ओवैसी जो AIMIM के चीफ हैं, वो कहते हैं कि मुसलमानों को इस बार सत्ता में हिस्सेदारी दिला के रहेंगे, मुसलमान किसी का गुलाम नहीं है। ऐसे में कांग्रेस का तो कोई नाम कहीं लेता हुआ नहीं दिख रहा है, तो आप लोग कितना उम्मीद से हैं कि आपकी पार्टी बेहतर प्रदर्शन करेगी या कहीं मुकाबले में है भी कि नहीं? क्योंकि जो प्रियंका गांधी ने वायदा किया है वो तभी पूरा होगा जब वो सत्ता में आएंगी। ऐसा है कि हम उम्मीद के साथ ये कह रहा हूँ कि तिकोड़ी लड़ाई होने जा रही है, भाजपा, कांग्रेस और बस सपा, और इसमें माइनॉरिटी के लोग जो हैं यह निगाह भरी से देख रहे हैं कि कांग्रेस को हम लोग उत्तर प्रदेश में लाएं। इसलिए जब तक कांग्रेस आएगी नहीं, किसी का भला होने वाला नहीं है। सपा जानते हैं इसमें ज़्यादा से ज़्यादा यादव लोगों का वर्चस्व रहता है, तो वो मानते हैं कि हमारी पार्टी है। तमाम लोग जो है सपा से भी नाराज हैं, इसलिए सपा ने क्या किया और भाजपा से तो नाराज है ही हैं, इसलिए कांग्रेस को लाना चाहते हैं और कांग्रेस को लाएंगे इसलिए कि आवाज नहीं निकल रही है, वो बटम के साथ आवाज निकलेगा उसका, कांग्रेस का। इसलिए प्रियंका बहन यानी कि मुसलमानों का झुकाव जो है झुकाव कांग्रेस की तरफ निश्चित होगा, इसलिए कि वो कांग्रेस को देख रहे हैं कि कांग्रेस जब तक आएगी नहीं, हमारी भला नहीं होगी, हमारे बच्चों को नौकरी नहीं मिलने वाली है। हम माइनॉरिटी तो एकदम पिछड़ा है, माइनॉरिटी के लिए हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं सबका साथ सबका विकास। मैं कहना चाहता हूं कि सबका साथ सबका विकास क्या हुआ, आप अपना विकास कर रहे हैं, सबका साथ तो है ही नहीं है। इसलिए अगर सबका साथ सबका विकास होता तो जिस तरह तमाम मंदिरों का हम निर्माण करा रहे हैं, तमाम हमारी मस्जिदें हैं, उसका भी तो निर्माण कराते, तब लोग कहते कि सबका साथ सबका विकास। इसलिए माइनॉरिटी रुका हुआ है और माइनॉरिटी कांग्रेस की तरफ देख रही है कि कांग्रेस जब तक सत्ता में आएगी नहीं, हम ना हमारे बच्चे कामयाब होंगे, ना हमारे लोग कामयाब होंगे, ना किसान कामयाब होगा, ना हमारे जो बुनकर हैं वह कामयाब नहीं हो पाएंगे। कांग्रेस की तरफ, कांग्रेस के राज में न व्यापारी को परेशानी था, न हमारे युवाओं को परेशानी था, न हमारी महिलाओं को परेशानी था, इसलिए सब लोग कांग्रेस की तरफ देख रहे हैं। आप बहन प्रियंका जी की तरफ देख रही हैं। चलिए लौटते हैं आपकी विधानसभा कुशीनगर 333 की तरफ। इस बार आप भी प्रबल दावेदारों में से एक हैं, कितनी तैयारी है, क्या लगता है कि कांग्रेस क्या यहाँ पे अपना पंजा खिला पाएगी? ऐसा है कि यह जो कांग्रेस का इलाका ही था, आज जितने भी लोग हैं यहाँ वह कांग्रेस ही से जाके निकल कर बाहर, चाहे सपा में गए हों या भाजपा में गए हों या बसपा में गए होंगे। यह इलाका जो है हमारे राजमंगल पांडे पूर्व जो है मंत्री, केंद्रीय मंत्री रहे हैं, मानव संसाधन मंत्री रहे हैं, और कांग्रेस वो जो है कांग्रेस के नेता थे गेदा बाबू, यहाँ जो बहुत पुराने जो है गन्ना अनुसंधान केंद्र हमारे सेवरई में है, वो उनके नाम से है, वो भी कांग्रेस में थे। हमारी मालती पांडे जी कांग्रेस में थी, यह इलाका कांग्रेसी था। और हमारे गेदा बाबू भी यहाँ के मंत्री, गन्ना मंत्री हुए थे उस समय। तो मैं फिर से मैं उम्मीद करते हैं कि कांग्रेस का जो है दिन आने वाला है, और कांग्रेस जब तक नहीं आएगा यहाँ का विकास में कोई वो नहीं होगा। और विकास हम लोग चाहते हैं कि कांग्रेस आवे और विकास हो, और हम लोग उम्मीदवारी हम लोग किए हैं और हम लोग बढ़ चढ़ के चुनाव लड़ेंगे। अगर टिकट मुझे मिला तो मैं कस्या विधानसभा को एक नए रूप में मैं दिखाऊंगा, यह मेरी उम्मीद। क्या अगर मैं बात करूं, आप अगर पार्टी आपको टिकट दे देती है, आपको जनता चुन लेती है, तो कौन से ऐसी 3 चीज़ें होंगी, कौन से ऐसे 3 काम होंगे जो प्राथमिकता के आधार पर आप करेंगे, वो समस्याओं के तौर पर अगर हैं तो? जी देखिए, समस्या सबसे यह है कि यहाँ का जो है, यह नगर पालिका है कस्या में, नगर पालिका में सुचारू रूप से अभी काम नहीं हो रहा, इसलिए हमारे 56-57 गाँव आ गए इस ब्लॉक का, कुशीनगर ब्लॉक का 57 गांव नगर पालिका में हो गया, और 19 गांव सिर्फ जो है गांव सभा में है, 19 गांव का ही ब्लॉक है यह। तो मैं ये चाहूँगा कि जो नगर पालिका में जो जितनी गांव हैं उनकी रोड, पानी और स्कूल, बच्चों की पढ़ाई और पानी की सुविधा और रोड की सुविधा मेन हमारा हुआ है।
कि यह गांव में ये उपलब्ध हो और गांव में एक एक छोटा हॉस्पिटल हो, जो बच्चे जो है अगर कोई भी बीमार पड़ता है तो तुरंत उसका इलाज हो, उसके बाद जो शहर में जा सकता है। यह हमारा यह है, हम घोषणा में अपने विधानसभा में उसको छपवाएंगे और जनता के बीच में रखूंगा इसको। अगर मौका मिला तो आप ये जी, सारे काम जी, करेंगे। जी, जी, जी। आपने छोटे छोटे अस्पतालों की बात की, तमाम जगहों पर बड़े बड़े CHC PHC केंद्र खुले हुए हैं, लेकिन अपनी हालत पे रो रहे हैं। इसकी बेहतरी के लिए भी आप लोग क्या प्रयास करते हैं? इसकी बेहतरी रहे, जब तक हम हॉस्पिटलें बनवा दें, डॉक्टरें ना हो तो इलाज कैसे होगा? हम स्कूल बनवा दें, उसमें टीचर ना हो तो स्कूल के मतलब क्या होता तो है? यहाँ पे इस विधानसभा में कोई CHC PHC है? जी है, कई जगह है इसमें, मगर वो सही हालत में नहीं। स्कूलों की क्या दशा है? स्कूल तो कुछ जगह ठीक हैं, कुछ जगह टीचर नहीं है तो बच्चे ज़्यादा हैं, तो स्कूल की दशा मतलब कि कोई बैठने की जगह नहीं है। कॉलेज, डिग्री कॉलेज महिलाओं के लिए ऐसा कुछ है? नहीं, महिलाओं के तो यहाँ डिग्री कॉलेज नहीं है, और यह बुद्ध इंटर कॉलेज या बुद्ध डिग्री कॉलेज, ये दो सबसे पहले का है। अब इसका विकास प्राइवेट संस्था कर रही हैं, अपने जो महिला डिग्री कॉलेज हुआ या बच्चों का कॉलेज इंटर या डिग्री तक, तो प्राइवेट सरकारी नहीं है, इसमें सरकारी नहीं। चलिए, आखिर में एक और सवाल, फिर वही घूम करके जो मैंने शुरू में पूछा था, आप अपनी जनता को बताएं कि अगर आप यहाँ से जीतते हैं तो जो उनके विकास के आपने काम बताए, जो कांग्रेस की बात आपने कही कि कांग्रेस भी जीत करके आएगी, वो सत्ता में आएगी तो जो घोषणा पत्र उसके माध्यम से लोगों का विकास होगा, उसको लेकर के कितना मुतमईन है, आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है कि अगर जनता हमको आशीर्वाद दिया कुशीनगर विधानसभा से, तो जनता के हित की बात होगी, जनता जो चाहेगी वह काम होगा। हम विधायक निधि जो मिलता है वो तो लगाना ही है, बाकी जो है लोगों से भी मदद हम लेकर इस क्षेत्र का विकास करूंगा, क्षेत्र का विकास करूंगा, इसलिए कि क्षेत्र बहुत अधूरा रह गया है। जब से हमारे यहाँ से राजमंगल पांडे जी राजनीति से चले गए, स्वर्गवास हो गए, अपेक्षा रह गई। इसमें तमाम बाहरी लोग आए, चुनाव जीते, मगर अपना जो है पेट पाले, वह विकास के नाम पर कुछ नहीं है। आप आएंगे तो इस बुद्ध भगवान के नाम पर विकास होता है, कोई निजी अपना चाहे तो वह विकास नहीं करता है। वो बुद्ध भगवान के नाम से बजट आता है, नगर पालिका के नाम पर बजट आता है, कुशीनगर के नाम पर वह विकास होता है। कोई ऊपर से कोई ऐसा नहीं आता है। आज ये बुद्ध भगवान यहाँ नहीं अगर होते कुशीनगर में तो विकास नाम जीरो, और भी पिछड़ा रहा, यहाँ और पिछड़ा रहता। अभी तो हमारे वहाँ कुशीनगर में तो कोई फैक्ट्री नहीं है, एक तहसील है, एक कचहरी है, बाकी जिला कचहरी तो आपका पड़ौना में चला गया। तो मैं कहना चाहता हूँ कि हमारा जो है यहाँ को जब तक कोई फैक्ट्री, कोई उद्योग यहाँ नहीं लगेगा, हमारे नौजवानों को नौकरी नहीं मिलने वाली है, पलायन कर जाएंगे। और आप जीतेंगे तो इन सारी चीज़ों के लिए प्रयास? जी जी, जितना हो सकता है मैं करने के लिए तैयार हूँ। तो देखा आपने, हमने बातचीत किया 333 के कांग्रेस के प्रबल दावेदार वाजिद अली साहब से, जिला उपाध्यक्ष हैं, कांग्रेस के संगठन मंत्री भी हैं, और दहाड़ रहे हैं कि इस बार अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो जो घोषणा पत्र में प्रियंका गांधी ने जो वायदे किए हैं उसके मुताबिक काम होगा। इन्होंने अपने स्तर से कुछ चीज़ों को बताया है कि शिक्षा के ऊपर काम करेंगे, बच्चों के स्कूल वगैरह, पानी वगैरह के ऊपर इन्होंने बताया कि हम कोशिश करेंगे काम करें, सड़कों के ऊपर भी इन्होंने काम कराने की बात कही। लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण इन्होंने मुद्दा उठाया कि यहाँ के बेरोजगारों का जो पलायन है उसको रोकने के लिए जब तक यहाँ पे कुछ उद्योग धंधे स्थापित नहीं किए जाएंगे तब तक वो पलायन जारी रहेगा। चलते हैं कहीं और, किसी और नेता से, जनप्रतिनिधि से बात करते हैं और जनता के मुद्दों को उनसे समझने की कोशिश करते हैं। हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत आपको भी बधाई हो, धन्यवाद।